से नहीं था, एचएएल कल फ्लैट था, मेरे ख्याल से थोड़ा दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा था। कोई क्लैरिफिकेशन आया है यतिन, क्या मामला था, क्या क्लैरिफिकेशन एचएएल का? तो देखिए, एक डिफेंस की वेबसाइट है IDRW, इंडियन डिफेंस एंड रिसर्च विंग। इन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश की है और डिफेंस की वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड वेबसाइट है। अगर हम बात करें तो जो IDRW है, इन्होंने एक आर्टिकल यस्टरडे अपनी वेबसाइट पे रखा, जहां इन्होंने कहा कि GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक की जो एविएशन डिपार्टमेंट है, इनकी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो F414 इंजन को लेके बातचीत चल रही है, वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। और कहीं ना कहीं इसका जो इंडिजनाइजेशन है, इसकी जो खरीदी और जो करार करने हैं एचएएल को GE के साथ, GE एरोस्पेस के साथ, तो वो अब नहीं हो पाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजन है। ये जो 414 इंजन है F कैटेगरी का, ये आपके मार्क 2 यानी जो तेजस एयरक्राफ्ट की जो नई जनरेशन की जो इंजन है, इसके लिए ये करार होना था। और ऑब्वियसली यहाँ अगर हम देखें तो FY 28-30 के बाद यहाँ आपको प्रोडक्शन होता हुआ नजर पड़ता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसको किस तरीके से मोमेंटम में लाया जाए, इस तरीके की बातचीत थी। और इस पे एचएएल ने इस रिपोर्ट का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। इन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो काफ़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट है और किसी भी प्रकार की ये सच्चाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं येस्टरडे जो स्टॉक इस रिपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर में था, आज शायद रिकवरी आपको दिखाए। लेकिन क्लियरली F414 ये जो इंजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचएएल के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। ओके, क्लैरिफिकेशन एचएएल की तरफ से आता हुआ। लेकिन सेठ साहब, अभी भी बुलिश हो एचएएल को लेकर आप, या आप समीकरण कंसोलिडेशन थकावट की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं आशीष जी, एचएएल का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है, हम बुलिश ही है यहाँ पे। ओवरऑल ये बात सही है कि पिछले 8-9 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे है, बट एट द सेम टाइम ट्रेंड यहाँ पे इंटरेक्ट है। तो कोई भी अगर डिप आए 20 डेमा की तरफ लगभग 4800 के आसपास, तो आई थिंक वो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक अच्छा ऑनगोइंग ट्रेंड है। डिप्स में हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए 4800 4830 के जोन्स में। कोई भी कारण से अगर ये स्टॉक मिले तो 1-2% के स्टॉप लॉस के साथ हमें स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। हाँ, चलिए, एचएएल में इवेंचुअली तो बुलिश ही है सेठ साहब। वो मोमेंटम जो है, तेजी जो है, अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा